कोरोना काल के चलते जबलपुर शहर के कला जगत में दिनांक 27 दिसंबर 2020 को एक बड़ी क्षति हुई। मध्य प्रदेश के जबलपुर से हमारे संवाददाता रविंद्र वैष्णव की यह रिपोर्ट। जबलपुर संस्कारधानी के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित श्री प्रदीप दुबे जी उद्घोषक का स्वर्गवास हुआ। मानो पूरे जबलपुर एवं अन्य शहरों के लिए बहुत ही दुख की खबर रही। उनका अंतिम संस्कार कोविड-19 के नियमों के अनुसार होने के कारण ज्यादा लोग शामिल न हो सके, लेकिन आज दिनांक 29 दिसंबर 2020 को जबलपुर के आर्य समाज के सभागृह में आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ जबलपुर के माध्यम से स्वर्गीय श्री प्रदीप दुबे जी को विनम्र श्रद्धांजलि कलाकारों ने दी। इस अवसर पर स्वर्गीय श्री प्रदीप दुबे जी के परिवार के सदस्य भी उपस्थित रहे। साथ ही शहर के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों ने अपने अपने अंदाज में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए हम बात करते हैं सुरेंद्र दाहिया जी से। एनवीटीवी चैनल्स पर सुरेंद्र दाहिया जी। प्रदीप भैया हम सबके लिए पिता तुल्य थे और संपूर्ण कला जगत के लिए, जबलपुर की कला जगत के लिए भीष्म पितामह की तरह थे। उनका जाना, इस तरीके से उनका स्वर्गारोहण हम सबके लिए बहुत ही दुखद और असहनीय है। हम कभी उन्हें बुला नहीं पाएंगे। निशब्द हूँ मैं, उनके लिए मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। जो उन्होंने हमें गाइडलाइंस दी, जो हमें सिखाया, जो हमें स्टेज का डिसिप्लिन सिखाया, जो आज मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत दुखी मन से अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा हूँ कि जबलपुर का इतिहास कभी उन्हें भुला नहीं पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार संजीत बिरहा जी श्रद्धांजलि देते हुए हमारे एनवीटीवी चैनल्स पर। हमारे जबलपुर के कलाकारों के पितामह, जबलपुर में ऑर्केस्ट्रा की शुरुआत करने वाले हम सबके बड़े भाई प्रदीप दुबे जी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत ही बड़ा जबलपुर के लिए ये आघात है। और हम सभी कलाकार मिलकर उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ईश्वर से कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को जो इतना बड़ा दुख मिला है उनको सहन करने की शक्ति। कुलजीत सिंह सेंगर दादा आज श्रद्धांजलि के इस कार्यक्रम में मौजूद है। आइए इस एनवीटीवी चैनल्स के माध्यम से आपके विचार। क्या बोलूं, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। 40-45 साल का जो अंतराल रहा है हमारा, उनकी शादी से लेके और अब तक का, इतने अवसरों पर हम लोग मिले हैं, इतने ज़्यादा हम लोगों में आत्मीयता थी कि आने जाते कि उन यादों के समंदर से मैं कैसे बाहर आऊँगा। जो आत्मीयता उनके साथ रही है हमारी, बस मैं यही चाहता हूँ कि ईश्वर दिव्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। और अभी के जो कलाकार हैं उनके लिए तो वो आदर्श थे, प्रेरणा स्रोत थे वो। और वहाँ तक की ऊंचाई पाने के लिए मैं चाहता हूँ कि हर एक कलाकार को इस विरासत में मिले हमारे जो संस्कारधानी के जो आयाम हैं, उनको आगे से आगे जितना ला सकें वो लाएं। यही उनकी एक श्रद्धांजलि सच्ची होगी कि अपने कलाकार को, अपनी कला को जितना हो सके उतना उन्नति के शिखर पर पहुँचाएं। यही सत्य है। दिव्य आत्मा को प्रणाम करता हूँ। आइए हमारे एनवीटीवी चैनल्स पर गणेश बिरहा जी। आज हम अपने बड़े भाई पिता तुल्य श्री प्रदीप दुबे जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए। हम सभी शहर के कलाकार और उनको हम लोग अपनी तरफ से हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और
हम और उनके परिवार के इतना बड़ा जो दुख पहुंचा है उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। एडवोकेट सावेरी जी मौजूद है आज के श्रद्धांजलि के इस कार्यक्रम में। आइए उनकी ओर से श्रद्धांजलि हमारे एनवीटीवी चैनल्स पर। नमस्कार। आज आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ जबलपुर के माध्यम से और उन्हीं के तत्वाधान में स्वर्गीय श्री प्रदीप दुबे जी, जिन्हें राष्ट्रपति सम्मान से नवाजा गया था, एक उच्च कोटि के उद्घोषक थे और बहुत ही मर्म हृदय रखने वाले, मर्म भावना रखने वाले कलाकारों के प्रति एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनका देहांत अभी कोरोना काल के दौरान हो गया, जो हम सब के लिए अपूर्णीय क्षति है और हम सब उनकी परिवार के साथ उनके जीवन की पूरी यात्रा में शामिल नहीं हो पाए इस कोरोना के कारण। लेकिन जितना भी हो सका और जैसे भी हो सका, हमने यहाँ पर एक प्रार्थना सभा उनके नाम की रखी थी, जो आज पूर्णतः संपन्न हो पाई और उनके परिवार के लोग और हम सब कलाकारों की ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि। धन्यवाद। प्रदीप दुबे जी एक मील के पत्थर थे। उनको देखकर, उनको सुनकर कोई भी सोच समझ सकता है, सीख सकता है कि उद्घोषणा यानी अनाउंसमेंट कैसे किया जाना चाहिए। और वो एक स्कूल थे। उनका जाना मध्य प्रदेश के लिए, भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और इसे पूरा करना संभव नहीं है। उनकी बहुत सारी यादें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। एनवीटीवी पर अंतर्राष्ट्रीय गायिका कलाकारा श्रीमती तेजल विश्वकर्मा जी आज के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जहां पे उपस्थित है। आइए हम बात करते हैं। प्रदीप भैया का यूँ असमय चले जाना और मतलब कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं है हम लोग। महज कुछ दिनों पहले तो व्हाट्सएप में हमारी बात होती रहती थी। हमारे कई सारे ग्रुप में भी वो एक्टिव मेंबर थी और इतनी बड़ी कला के जो प्रतिभा के जो धनी थे, हमारा शहर तो समझो उनके जाने के बाद बिल्कुल खाली हो गया और उनकी जो कमी है वो शायद ही कभी कोई पूरी कर पाए। और प्रदीप भैया का यूँ समय चले जाना हम कलाकारों के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है, जिसे हम कभी पूरी नहीं कर सकते। आइए हास्य की दुनिया के नायकर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं हमारे एनवीटीवी चैनल्स के माध्यम से के नायकर साहब जी से। आज का हम कलाकारों का जो है यहाँ पर जमावड़ा प्रदीप भाई की श्रद्धांजलि के लिए हुआ है। प्रदीप भाई वैसे भी हम सारे कलाकारों में एक अलग स्थान रखते थे और व्यक्तित्व के भी बहुत धनी थे। हम सब जो हैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत सी यादें हैं उनके साथ। एक अनोखी शादी थी जब हम लोग कानपुर गए थे प्रदीप की शादी में, तो बारात बहुत लेट हो गई थी। तो सब कलाकारों ने रात को, सब बैंड वाले चले गए, लाइट वाले चले गए, तो हम लोगों ने हारमोनियम ढोलक बजा के उनकी बारात लगाई थी। एक बड़ी अनोखी याद है। और वैसे भी हमारा उनका पारिवारिक रिश्ता भी था। कलाकार के अलावा मैं बहुत रोया हूँ मैं उसकी याद में। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे प्रदीप बहुत उसकी आत्मा को शांति मिले। और कुछ कहने से ये मैं हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत दुखी हूँ मैं। ऐसा कलाकार, ऐसा भाई हमने खो दिया है। इस शहर के लिए, इस प्रदेश के लिए ही नहीं, हमारे देश में एक अनोखी आवाज़ का धनी हमसे बहुत दूर चला है। परिवार को भगवान ये दुख सहने की ताकत दे, बस यही कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। देखिए, प्रदीप मेरे नितांत व्यक्तिगत और पारिवारिक मित्र थे। मंच पर हम लोग का साथ होना ना होना कोई ज़रूरी नहीं था।
हम लोगों ने 70s में रेडियो में जब साथ साथ काम करना शुरू किया बतौर कैजुअल अनाउंसर के, तो तब से हम लोग का साथ बहुत और गहरा गया। उसके पहले भी हमारी मित्रता थी, लेकिन प्रदीप को लोग एक मंच के बहुत ही जाने माने उद्घोषक के रूप में जानते हैं। मैं प्रदीप को मित्र के रूप में और भाई के रूप में ज़्यादा जानता हूँ, और मैं वही मिस कर रहा हूँ कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त, मेरा एक भाई, मेरे परिवार का एक सदस्य जो है वो हम लोगों से विदा हो गया। और मुझे मालूम है कि प्रदीप जैसे मित्रों की कमी जो है वो पूरी नहीं हो सकती। दरअसल हमारे जीवन में किसी की कमी भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि हर आदमी का एक अपना वजूद है, उसकी अपनी हैसियत है। इसी तरह प्रदीप भी अपने ढंग का एक निराला मित्र और निराला आदमी था। हास्य कलाकार गोपाल तिवारी जी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रदीप भैया के लिए बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आग है, मिट्टी है, पानी है, हवा है मुझ में, और फिर कहना पड़ता है कि खुदा है मुझ में। दरअसल ईश्वर किसी न किसी रूप में हर एक इंसान में होता है। प्रदीप भैया के अंतर हृदय में, उनकी वाणी में ईश्वर का वास था, और उनकी वाणी सम्मोहित करती थी, प्रभावित करती थी सारे जगत को जब भी वो बोलते थे। और आज वो पुरनूर आवाज़ हमारे बीच सदा सदा के लिए शांत हो गई। ईश्वर से प्रार्थना कि अपने श्री चरण कमलों में उन्हें स्थान दे। ओम शांति। हमारे NVTV चैनल्स पर समित पौद्दार जी श्रद्धांजलि देते हुए। समित जी। जबलपुर बोलना काफ़ी छोटा हो जाएगा, महाकौशल बोलना भी छोटा हो जाएगा। प्रदेश, मध्य प्रदेश को वो रिप्रेजेंट करते थे, और कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे जीवन में उन्होंने सिखाई है। पर्सनली उन्होंने मुझे बोला है कुछ चीज़ें जो कि मैं आपके लोग के साथ, सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। रिस्पेक्ट इज़ नेवर डिमांडेड, इट इज़ कमांडेड। आप इज्जत पाने के आपको हकदार बनना पड़ेगा। परफेक्शन, डिसिप्लिन, ये कुछ कीज़ हैं जिसके बगैर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। ये बहुत ही कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। मेरे साथ उनके बहुत सारे जीवन के बहुत सारे यादगार चीज़ें हैं। मैं इतनी सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ, कि शायद कई घंटे का सेशन हो जाएगा। कुछ संवेदनाएं मैं आपको जबलपुर के अलावा भोपाल से, आज ही एक अनु श्रीवास्तव जी ने अपना एक गज़ल उन्होंने अपलोड की है। उस गज़ल के माध्यम से उन्होंने मुझे कहा कि अपनी संवेदनाएं भोपाल की तरफ से आप जबलपुर में हमारी भोपाल की संवेदनाएं भी पहुंचाएं। तो काश लौटे मेरे पापा भी खिलौने लेकर, काश लौटे मेरे पापा भी खिलौने लेकर, काश फिर से मेरे हाथों में खजाना आए, काश फिर से मेरे हाथों में खजाना आए, फिर वो मासूम सा बचपन का ज़माना आए,
फिर वो मासूम सा बचपन का ज़माना आए, यूं ही हर बात पे हंसने का बहाना आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए सभी नियमों के अनुसार आज का ये कार्यक्रम किया गया एवं कोरोना से बचाव का संदेश भी दिया गया। चलते हैं अगली खबरों की ओर। एनवीटीवी से विशेष संवाददाता रविंद्र वैष्णव की यह रिपोर्ट।